उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, एक स्नाइपर को ठीक ठीक निशाना लगाने के लिए महीनों प्रैक्टिस करना पड़ती है। स्नाइपर्स को आम तौर पर खसूसी तरबियत हासिल होती है और वो आला दुरुस्तगी वाली राइफल्स और हाई मैग्निफिकेशन ऑप्टिक्स से लैस होते हैं और अक्सर स्काउट्स मुबस्सिरीन के तौर पर भी काम करते हैं, जो हिकमत अमली से मुतल्लिक मालूमात अपनी यूनिटों या कमांड हेडक्वार्टर में फ्राहम करते हैं। तवील फासले तक मार करने वाले और आला दर्जे की निशानी बाजी के अलावा फौजी स्नाइपर्स को मुख्तलिफ किस्म की खसूसी टेक्निक सिखाई जाती हैं। एक स्नाइपर को अपने जिस्म और हवास पर मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए। आज हम आपको 6 मुस्लिम स्नाइपर्स के बारे में बताएंगे जिनका निशाना कभी खता नहीं जाता। इन स्नाइपर्स ने कैसे दुश्मन को नाकों चने चबवाए, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गोयरा की। गोयरा एक इंग्लिश टीचर थी जो बागी फौज में शामिल हुई और मोहलिक स्नाइपर बन गई। इंतकाम की आग ने इन्हें हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया, जो शाम के सदर बिशारुल असद के खिलाफ लड़ रही थी, ताकि खाना जंगी में अपने 2 बच्चों की मौत का बदला ले सके। एक 36 साला मां जो अब गोयरा के नाम से जानी जाती हैं, इनके सर पर रिवायती स्कार्फ और हाथ में बेल्जियम की FN स्नाइपर राइफल होती है, जो शाम के मैदान जंग में बिखरे हुए शेर की तरह घूमती हैं। कैमोफ्लेज जैकेट के साथ रिवायती हिजाब पहने हुए गोयरा मुस्लिम मुआशरे में एक नायाब खातून सिपाही हैं। जब ये बहादुर खातून हवारियों को निशाना बनाकर अपना इंतकाम लेती हैं तो बहुत खुशी महसूस करती हैं। दरअसल फलस्तीनी इलाकों से ताल्लुक रखने वाली खातून गोयरा ने मुबैना तौर पर लबनान में अक्सरियत पसंद तंजीम हमास के ज़ेरे इंतजाम तरबीती मरकज में हथियार इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। इन्होंने फलस्तीनियों के लिए एक सियासी जमात को मुनज़्ज़म करने में भी मदद की, जिसने बिशारुल असद की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की और अरब स्प्रिंग लीग के दौरान शाम के एहतजाज में हिस्सा लिया। ये तहरीक पूरे खित्ते में फैल गई। गोयरा का कहना है कि मुझे लड़ना पसंद है, मेरे पास बंदूक रखने की ताकत है, तो मैं लड़ क्यों नहीं सकती। गोयरा ने मुतअद्दिद हवारियों को जहन्नुम वासिल किया। खातून होने के बावजूद इनका निशाना कभी नहीं चूकता। दोस्तों, अब बात करते हैं अब्दुल रसूल ज़रीन की। अब्दुल रसूल ज़रीन 1941 में ददिश्त के गांव किला गोल में पैदा हुए। 4 साल की उम्र में इन्होंने अपने वालिद को खो दिया और 6 साल की उम्र में इनकी मां भी चल बसी और फिर इनकी देखभाल इनके चचा ने की। नौजवानी में अब्दुल रसूल ने इस्फहान में बाबा अली असगर मस्जिद के करीब कपड़े की दुकान बनाई। शाम के लीडर हुसैन खिराजी ने इन्हें 1 आदमी बटालियन कहा और इराकियों ने इन्हें खमीनी का शिकारी कहा। वो ऑपरेशन खैबर के दूसरे मरहले में मारे गए। इनके कत्ल के बाद इन्हें ब्रूट के एजाजी ओहदे से नवाजा गया। इनकी जिंदगी पर मबनी एक फिल्म फतेह बयानी कल्चर फाउंडेशन ने हंटर के नाम से बनाई थी, जिसका नाम बाद में स्नाइपर रख दिया गया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे अब्दुल रसूल स्नाइपर की मदद से दुश्मन पर कहर बनकर टूटते थे और अपने दुश्मनों को चुन चुन कर कैसे मौत के घाट उतारते थे। बिलाशुबा वो एक माहिर स्नाइपर थे जिनकी महारत बेमिसाल थी। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं जुबा की। इस नाम ने इराक में जंग के दौरान अमरीकी और इत्तेहादी फौजियों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। एक शार्प शूटर जो अपने मोहलिक राउंड को एक लम्हे में फायर करता और दर्जनों फौजियों को मौत के घाट उतार देता। अमरीकी फौजी इसे भूत करार देते थे। सोशल मीडिया पर इस किरदार को काफी पजीराई मिली। अमरीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जुबा की बंदूक से निकलने वाली गोलियों से 300 अमरीकी फौजी हलाक हुए। प्यारे दोस्तों, अब जिक्र करते हैं सैयद अल-गामदी का। सैयद अल-गामदी का ताल्लुक सऊदी अरब के सूबे अल-बहा से था और इसने साथी हाई जैकरों अहमद अल-गामदी, हमजा अल-गामदी और अहमद अल-हज़नवी के साथ कबायली वाबस्तगी का इश्तिराक किया। अल-गामदी ने सऊदी अरब के सूबे अल-कासिम में वक्त गुजारा। अल-गामदी रूसियों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए चेचनिया चले गए। उस वक्त चेचन जंगजू इजाफी गैर मुल्कियों को वापस भेज रहे थे, जिनमें से अक्सर अफगानिस्तान में अलकायदा के कैंपों में तरबियत हासिल करने और चेचनिया में दाखिले के मुंतजिर थे। सईद अल-गामदी की ट्रेनिंग का इख्तिताम अल फारूक तरबीती कैंप में हुआ, जहां इनकी मुलाकात अहमद अल नईमी और वलीद अल शहरी से हुई और इन सब ने इस्लाम मुखालिफ ममालिक के खिलाफ जिहाद करने का वादा किया। 13 नवंबर सन 2000 को सईद अल-गामदी ने अमेरिका में दाखिले के लिए वीजा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इसे मुस्तरद कर दिया गया। फिर इन्होंने नया अलकायदा के कैंप में तरबियत हासिल करने के लिए अफगानिस्तान का रुख किया। आराई ये की जाती है कि इन्हें उसामा बिन लादेन ने अमेरिका में होने वाले दहशत गर्दाना हमलों में हिस्सा लेने के लिए चुना था और जून 2001 में वो अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में क्याम के दौरान इन्होंने खामोशी से फ्लोरिडा में सकूनत इख्तियार की।
سعید الغامدی کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سنائپر کی مدد سے 500 کے قریب امریکی فوجیوں کو ہلاک کیا تھا۔ پیارے دوستو، اب آپ کو ابو تحسین الصالح کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ابو تحسین الصالح عراق کے تجربہ کار سنائپر تھے جو عراقی پاپولر موبلائزیشن فورسز میں رضاکار کے طور پر بھرتی ہوئے۔ انہوں نے عراقی خانہ جنگی کے دوران ISIS کے 384 سے زائد ارکان ہلاک کیے۔ انہیں شیخ آف سنائپر اور ہاک آئی جیسے القابات سے نوازا گیا۔ ابو تحسین الصالح 1 جولائی 1953 کو بصرہ میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک شیعہ مسلمان تھے۔ انہوں نے 1970 کی دہائی میں کویت کا سفر کیا اور وہاں کئی ملازمتیں کی۔ ان کے پاس اپنی حفاظت کے لیے ایک فرانسیسی رائفل تھی جس سے وہ خرگوش کا شکار کیا کرتے تھے۔ اسی سے ان کو شکار اور شوٹنگ کا شوق پیدا ہوا۔ ابو تحسین الصالح اپنی موت سے پہلے کئی جنگیں لڑ چکے ہیں۔ پہلی جنگ انہوں نے 1973 میں لڑی، دوسری جنگ 1974 میں اور تیسری 1976 میں۔ اس دوران انہوں نے عراق کے بہت سے صوبوں کو آزاد کرایا۔ ان کا انتقال 29 ستمبر 2017 کو کوک عراق میں ہوا۔ ناظرین گرامی، آخر میں بات کرتے ہیں ابو اسرائیل کی۔ ابو اسرائیل کو عراقی ریمبو بھی کہا جاتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں ابو اسرائیل داعش کے خلاف عراقی شیعہ مزاحمت کی علامت بن چکے ہیں۔ ابو اسرائیل اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ میں ایک مذہبی شخصیت کے طور پر ابھرے جنہوں نے داعش کے 1500 سے زیادہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا، جنہیں شیعہ ملیشیا گروپ اور امام علی برگیڈ میں موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی سخت بات کا رخ تیل کی دولت سے مالا مال ملک سعودی عرب کی طرف موڑ دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ابو اسرائیل کے نام سے ایک فیس بک پیج بھی ہے جس کے 50,000 سے زیادہ فالورز ہیں۔ اس فیس بک پیج کی ویڈیو میں ابو اسرائیل کلہاڑی اٹھائے ہوئے ہیں اور تلواریں لہرا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابو اسرائیل نے دولت اسلامیہ کے 1500 ارکان کو ہلاک کیا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔